नमस्कार। मैं डॉक्टर तुलिका साहू, जवाहर नवोदय विद्यालय, अयोध्या, यूपी से 1994 बैच पास आउट। मैं इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकुला, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। और इसके पहले मैंने करीब 13 वर्षों से अधिक का समय एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में इसी पद पर कार्य करते हुए बिताया है। और आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में ही होली का पड़ जाना एक सुखद संयोग लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन हाँ, हम महिलाएं पुरुषों के जीवन में या अपने इर्द गिर्द विभिन्न रूपों में हाँ, विभिन्न रंग बिखेरते हैं। और तो ये आह्लाद का दिन और हमारा अपना दिन, महिलाओं का अपना दिन, ये दोनों एक ही दिन पड़े हैं, तो ये एक सुखद संयोग है। और मैं सभी को ये शुभकामना देती हूँ कि आपकी सारी सफरिंग, दुख, सारे जो कुछ भी नेगेटिव है आपकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ इस होलिका के साथ भस्म है। और भगवान नरसिम्हा की तरह आपके जीवन में सुख, खुशियाँ, यश, रिद्धि, सिद्धि, हर एक चीज़, जो हर एक पॉजिटिव चीज़ जो आप चाहते हैं, उन सबका आविर्भाव हो। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे आज ये कहा गया कि मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूं, तो मैं थोड़ा सा एक उलझन में पड़ गई कि क्या बोलूं, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट का या महिला सशक्तिकरण का, कि जिसे मैं बचपन से सुनते आई हूँ, शायद अब जोर शोर से सुन रही हूँ। लेकिन मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि जिस जिस शब्द को मैं इतने सालों से सुनती आ रही हूँ, क्या उससे कुछ बदला है, या उसे कितना और वक्त लगेगा बदलने में? तो अगर मैं पलट के देखती हूँ कि तो अवश्य ज़रूर बदली हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सोसाइटी हर लेवल पे इसके प्रयास जारी हैं। तो उनको मेरा साधुवाद, उन सभी लोगों को। लेकिन जो मेरा एक नज़रिया वो ये है कि हम शायद नींव पर प्रहार या नींव पर काम करने के बदले अभी दीवारों और छतों को मरम्मत करने का काम कर रहे हैं। और नींव पर काम करने से मतलब मेरा ये है कि जब हम परिवार के लेवल पर अपने घर के लड़कों को ये शिक्षा दे पाएंगे अ, कि ये जो दो जेंडर है, ये सिर्फ दो जेंडर हैं, इससे कोई कमतर या कोई सुपीरियर नहीं बन जाता है। और हर वो चीज़ जो घर में बिल्कुल शुरुआती लेवल पे जो एक लड़के को अवेलेबल है, वो सारा कुछ एक लड़की को भी अवेलेबल है। उसके लिए ना उसे मांगने की ज़रूरत होनी चाहिए, ना उसे देते हुए हमारे अंदर या किसी के अंदर भी एक उपकार की भावना होनी चाहिए। तो जब ये हम अचीव कर लेंगे, तो ही एक्चुअली जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा। मैंने अपनी घर में देखा है कि मेरी दादी थी, और वो हमेशा कहा करती थी कि लड़कों को पैर से मत छुओ, क्योंकि लड़के भगवान द्वारा चूज़ किए हुए वो आत्माएं हैं, जो कि प्रिविलेज थे, जिन्हें भगवान ने लड़का बना के भेजा, और लड़कियां वो थी जो दोयम दर्जे की थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, वो अपने परिवारों के स्तर पर है। मैं बहुत लकी थी कि मेरे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कोई वो नहीं था। मेरी दादी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ, कहीं क्योंकि उन्होंने वही देखा था, वही देखते हुए सीखते हुए बड़ी हुई थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कभी-कभी कि वो खुद ये नहीं समझ पा रही हैं कि वो खुद के जेंडर के साथ ऐसा भाव लिए बैठी हुई हैं, और ऐसे भाव के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिता दी। तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं लड़कियों को देखती हूँ अ ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, जैसे रील्स वगैरह में। मैं ये नहीं कहती रील बनाना गलत है, अपने आप को व्यक्त करना गलत है, लेकिन जब आप खुद को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत करने लगते हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सचमुच का महिला सशक्तिकरण है या वुमेन एम्पावरमेंट है। क्योंकि आप जो बच्चियां हैं, शायद मुझसे सहमत ना हों, लेकिन क्योंकि ये मेरा दिन है और मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो शारीरिक सौंदर्य है आपका, जो आज नहीं तो कल ढल जाएगा। लेकिन अगर उसी के बदले आप थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, पढ़ाई लिखाई करें,
अपने आप को आर्थिक तौर पे सुदृढ़ करें और लॉन्ग टर्म के लिए सुदृढ़ करें, क्योंकि जो कि फौरी तौर पे ना हो, छोटे मोटे उसके एस्पेक्ट ना हो उनको, मतलब आर्थिक तौर पे सुदृढ़ होने के लिए आप छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि जब आप 80 साल के हो रहे हैं और आप के चेहरा के का चेहरा झुर्रियों से भर गया है और आपकी पीठ झुक गई है, तो भी आपके चेहरे पर जो तेज होगा वो आज की सुंदरता से, आज की जो जो आपकी जवान सुंदरता है उससे कहीं बढ़ कर के होगी। तो उसे पाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अ, आप एक महिला के किसी भी किरदार में आप समाज को बनाने का काम करते हैं। आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, आप में बहुत 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 पावर है। इमेंस पावर यू हैव, यूटिलाइज दैट पावर, नॉट ओनली दैट पावर विच इज़ फिजिकल। इसी संदर्भ में मुझे मुझे आचार्य प्रशांत किशोर जी का मैं कुछ वो सुन रही थी, तो मैंने उसमें सुना कि पुरुषों ने सबसे अच्छा, क्योंकि उन्हें लगा कि महिलाएं इतनी ताकतवर है, मल्टीटास्किंग है, दिमाग तेज है और बहुत मानसिक तौर से बहुत मजबूत लोग हैं, शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे पैदा कर सकती है तो उससे ज़्यादा शारीरिक तौर पर मजबूत कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी महिलाओं को सीधी तरह से दोयम दर्जे का बनाए रखना मुश्किल काम है। तो उन्होंने हमें क्या लॉलीपॉप पकड़ाया कि सुंदर दिखो, आपकी आँखें शराबी हैं, बाल ये हैं, होंठ ऐसे हैं, शरीर ऐसा है, और हम में से ज़्यादातर लोग उसमें फँस करके रह गए। आप उससे निकलिए। सजना संवरना अगर हो तो आपकी अपनी आत्मिक शांति के लिए हो, आपकी अपनी खुशी के लिए हो, लेकिन आप अपने आप को कृपया ऑब्जेक्टिफाई ना करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कई बार देखती हूँ कि कई माएँ घर में होती हैं जो बच्चों से कहती हैं कि आने दो शाम को पापा को, तो हम बताते हैं या हम पापा को फ़ोन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है? आप खुद अपने आप में इतनी सक्षम हैं क्या? आप अपने बच्चे को जो गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ गलतियाँ कर रहा है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते? तो क्या आपको अपने परिवार पे के अंदर अपने ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने खुद को एक कमज़ोर आवरण में ढाल दिया है जो कि आप नहीं हैं? तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी आत्मविश्वास को पहचानिए, और ये पहचान बनाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अ, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होइए, आप ज्ञानवान बनिए, आप सिर्फ शिक्षा नहीं लीजिए, आप ज्ञानवान बनिए, क्योंकि जब ज्ञान और अर्थ दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो अ, तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और स्पेशली महिलाओं के लिए। और तीसरी बात मैं जो आखिरी बात कहना चाहती हूँ वो ये कि परिवार को कभी अपनी राह का रोना मत माने। परिवार आपका एक हिस्सा है, आप परिवार का हिस्सा हैं, तो खुद सशक्त होइए और उनको भी सशक्त करें। मेरी तरफ से बस इतना ही। नमस्ते।